एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी के आगमन पर किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन लगने के बाद किसानों और मजदूरों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हरी सब्जियों के बारे में ये अफवाह फैला दी गई कि हरी सब्जियों से कोरोना होता है, जिसके बाद लोगों ने हरी सब्जियां खरीदना बंद कर दिया, जिससे किसानों की हरी सब्जियां रोड पर फेंकने के लिए किसान मजबूर हो गया। सर, आप अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय लॉकडाउन के दौरान किसानों पर जो अत्याचार हुए हैं उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? किसानों पर क्या सब मांगे हैं आपकी? पूरे देश का किसान पूर्ण रूप में बर्बाद हो गया है। देश की सरकारें जो काम कर रही हैं, जो काम उन्हें करना चाहिए था कायदे में किसान मजदूर के लिए, और सरकारों का ध्यान केंद्रित है केवल देश के पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए। सरकार जब तक किसान मजदूर के लिए काम नहीं करेगी, इस लॉकडाउन में ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान का कोई भी उपभोक्ता किसी भी शोरूम पर कार खरीदने नहीं गया, कोई भी उपभोक्ता बस मोटरसाइकिल खरीदने नहीं गया। केवल आदमी अगर खरीदने के लिए निकला तो अनाज, राशन, कच्चा सब्जी, फल इत्यादि जो किसान ने डायरेक्टली दिया। आपदा के समय में ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार को चलाने में किसान मजदूर की अहम भूमिका है। उसके बावजूद भी सरकारों का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है। किसान के सारे उत्पादों में आज की स्थिति ये हुई है, चूंकि मजदूर के पास पैसा नहीं था और कुछ पूंजीपतियों ने इसमें भी ऐसा कर दिया, संदेश गलत सलत चला दिया सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोरोना हरी सब्जियों से हो रहा है। जो किसान हरी सब्जी का उत्पादक था, लौकी, तोरई, भिंडी, टमाटर इत्यादि का किसान पूर्ण रूप में बर्बाद हो गया। उससे ग्राहक नहीं मिला और जो ग्राहक मिला उसने पैसा नहीं दिया। सरकार को उसके पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उस किसान को जीवित रखने का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने जो 20,000 करोड़ के बजट की व्यवस्था की, वो पूरा का पूरा पैसा उद्योगपतियों को दे दिया, और जब वो पैसा उद्योगपतियों को दे दिया, वो पैसा उद्योगपतियों के यहाँ जाकर के जमा हो गया। किसी उद्योगपति को 1 रुपये का घाटा नहीं हुआ। शुरुआत में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो RBI ने यह तय किया कि जो पूंजीपति उद्योगपति हैं उनको बैंक के किस्तें नहीं लेंगे और 3 महीने का ब्याज नहीं लेंगे। इस बीच में उन्होंने रॉ मटेरियल कुछ बनाया नहीं, और बनाया नहीं तो वो सस्ता बिका नहीं। व्यापारियों ने कालाबाजारी और की जबरदस्त। कोई भी देश का बाजार ऐसा नहीं है जिसमें व्यापारियों ने कालाबाजारी नहीं की। तो एक तरफ उन्होंने दोहरी लूट की, इधर किसान के उत्पाद का उसे मूल्य नहीं मिला। गेहूं बिक्री के समय में गेहूं के कांटों पर बारदाना नहीं मिला। आपके अगर मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो चना के किसानों के लिए वहाँ बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं की गई। पूरे हिंदुस्तान का किसान पूर्ण रूप में बर्बाद है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मक्का आ रही है, मक्का को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की है सरकार ने। जब आप किसान का उत्पाद खरीदोगे ही नहीं, आप किसान से माल उचित रेट पर खरीदोगे ही नहीं, तो नुकसान किसान का हो रहा है। और जो किसान की लागत है उसका भी पैसा आज की तारीख में नहीं मिल रहा। लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर की बात है। एटा से KKD न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।